आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन पर। नमस्कार, मैं हूं परमिता। दोस्तों, आज हम कहानियों की श्रृंखला में सुनने जा रहे हैं शौर्य और पराक्रम की कहानियां, जिसको लिखा है आचार्य मायाराम पतंग जी ने। वो कहते हैं कि ये सारी कहानियां उन्होंने अपने पूज्य गुरु श्री 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 108 स्वामी शिवानंद सरस्वती विद्या वाचस्पति जी से सुनी है। तो चलिए हम भी सुनते हैं वो सारी शौर्य और पराक्रम की कहानियां। कहानी का नाम है कलयुग में भी भीष्म पितामह। शुरू करते हैं कहानी। मेवाड़ के महाराणा राजस्थान में विशिष्ट सम्मानित माने जाते हैं। उन्हीं राणाओं में एक सम्मानित नाम है महाराणा लक्ष्मण सिंह, जिन्हें महाराणा लाखा के नाम से जाना जाता है। उनकी पटरानी से 2 पुत्र थे, राव चुंडा और राघव सिंह। एक बढ़ई कन्या से भी उन्होंने विवाह किया था, जिससे 2 पुत्र थे, चाचा सिंह और मेरू सिंह। परंतु शीघ्र ही दोनों पत्नियां राम को प्यारी हो गई थी। राव चुंडा सबसे बड़े थे, वीर थे, विद्वान थे। उन्हें महाराणा लाखा ने युवराज का पद प्रदान कर दिया था। अतः शासन के सब दायित्व तथा अधिकार सूत्र राव चुंडा के हाथ में ही थे। निकटस्थ राज्य मंडोबर के राजकुमार रणमल अपने पिता से नाराज होकर 500 घुड़सवारों के साथ मेवाड़ के राणा लाखा के पास आ गए थे। राणा लाखा ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानित स्थान दे दिया था। राणा चुंडा समवयस्क थे, अतः परस्पर मैत्री भाव विकसित हो गया था। एक दिन महाराणा लाखा राव चुंडा तथा रणमल को अपने साथ लेकर शिकार खेलने गए। किसी गांव के निकट से निकले तो एक बारात जा रही थी। बारात तो बारात है, सब बाराती शान से सजे हुए थे। दूल्हा तो फिर दूल्हा राजा ठहरा, मुकुट लगाए पालकी में से कभी कभी झांक लेता था। सुंदर जड़ाउदार अचकन, पीला दुपट्टा और कमर में लटकती म्यान सहित तलवार, सबका मन दूल्हे को देखने को लालायित था। ये तीनों भी पल भर को रुके। उसकी माला, उसका मुकुट, उसकी आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी। गांव की महिलाएं तो दूल्हे के दर्शन के लिए कंखियों से देखने को आतुर रहती है। रणमल ने कहा, वाह क्या शान है। राव चुंडा बोले, शान क्यों ना हो, दूल्हा जो है। महाराणा लाखा भी अपनी भावना अभिव्यक्त करने से ना चूके। अरे भाई, दूल्हा तो दूल्हा ही है, अब हमें कौन दूल्हा बनाएगा, हमसे कौन विवाह करना चाहेगा। सभी जोर से हंस पड़े। बात आई गई हो गई, परंतु राव चुंडा को लगा कि महाराणा के मन में विधुर होने का कांटा कहीं चुभ रहा है। उनकी पीड़ा पुत्र चुंडा को दुखी कर गई। शिकार से लौटकर भी वो सोचता रहा। राव चुंडा ने उस दिन रणमल से ताने के लहजे में कहा, कैसे मित्र हो, कभी अपने घर भोजन पर भी आमंत्रित नहीं करते। रणमल बोले, आप तो सदैव आमंत्रित है। जब भी मेरी कुटिया पर पधारेंगे, मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। वास्तव में राणा चुंडा की दृष्टि रणमल की बहन पर थी। उसकी आयु 27 वर्ष हो चुकी थी। राजपूतों में किसी कन्या की इतनी आयु तक शादी न होना बड़ा बुरा माना जाता है। स्वयं चुंडा की आयु भी 25 से कम थी। राव चुंडा उसका विवाह अपने पिता राणा लाखा से करवाने की चेष्टा में थे। उस दिन प्रातः भ्रमण करके लौट रहे युवराज चुंडा एक ब्राह्मण मित्र के साथ रणमल के घर पहुंच ही गए। रणमल ने दिल खोल कर स्वागत किया। उनके लिए बढ़िया अल्पाहार बनवाया। बहन हंसाबाई ने सबको अल्पाहार परोसा। सभी को बाई ने बड़े प्रेम से नाश्ता करवाया। इस बीच बातचीत चलती रही। कभी मेवाड़ की बात चली तो कभी पड़ोसी राज्यों की।
समय जांचकर रावचुंडा ने रणमल से अपने पिता महाराणा लाखा के लिए हंसाबाई का हाथ मांगा। रणमल बहुत हैरान थे। बोले, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आपने मेरी बहन को मेवाड़ की महारानी बनाने का अवसर दिया। यदि रावचुंडा अपने लिए मेरी बहन का हाथ मांगते तो मुझे प्रसन्नता होती। महाराणा की आयु तथा मेरी बहन हंसा की अवस्था में तो बहुत अंतर है। रणमल ने प्रारंभ में तो हंसकर इनकार कर दिया। रावचुंडा ने कहा, अभी तक राणा स्वस्थ है। अभी हम युद्ध कौशल में उनकी समानता करने के योग्य भी नहीं है। आप अच्छी तरह विचार कर ले, घर पर भी विमर्श करके निर्णय करके मुझे बता दें। होगा वही जो आप तय करेंगे। रणमल और हंसा ने विचार किया तथा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक पावन तिथि सुनिश्चित करके मंडोबर की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। मंडोबर से ही विवाह की सब रस्म अदा की गई। राठौड़ वंश की हंसाबाई महाराणा सिसोदिया के राजमहल की शोभा बन गई। रणमल के ही एक साथी ने पूछा, युवराज, मेरी एक शंका का समाधान करवा दे तो अति कृपा होगी। युवराज बोले, निसंकोच पूछिए। युवक बोला, हंसाबाई और उसके पुत्र की महाराणा के बाद क्या स्थिति होगी? कहीं उन्हें आप राज्य से निकाल तो नहीं देंगे? रावचुंडा को लगा कि मेरे वचन और चरित्र पर शंका की जा रही है, अतः उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली। मैं महाराणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा गंगा मैया की सौगंध लेकर कहता हूँ कि महारानी हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा मैं उसे सिंहासन सौंप दूंगा और स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। प्राण देकर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मेवाड़ में एक बार पुनः भीष्म प्रतिज्ञा दोहराई गई। सिंहासन का मोह त्याग दिया, सेवा का सुयश अपनाया, सुरक्षा का आश्वासन भी दिया, सेवा का भरोसा भी दिलवाया। भारत भूमि पर ही ऐसी घटना संभव है। एक बार नहीं, दो दो बार राज्य की सत्ता के लोभ को लात मारकर सेवा का सन्मार्ग अपनाया गया। समय आता देख रावचुंडा ने अपने छोटे भाई मोकल को शासन संभालने की सभी रीति नीति भी सिखाई। मोकल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, खेल खेल में सीखने और समझने लगा। महाराणा लाखा स्वस्थ दिखाई देते थे, परंतु आयु तो बढ़ी ही थी। बालक मोकल 6 वर्ष का भी नहीं हुआ था। महाराणा लाखा स्वर्ग से धार गए। राणा चुंडा ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के अनुसार मोकल को सिंहासन पर बिठाया तथा स्वयं संरक्षक बनकर सुरक्षा करने लगे। सत्ता के मोह का वास्तविक जीवन में त्याग कलयुग में बड़ी बात थी। राणा चुंडा ने एक बार पुनः भीष्म बनकर पिता का विवाह करवाया था। अब सौतेले भाई को राज्य का भार सौंप दिया, स्वयं को सत्ता और शासन से अलग कर लिया। श्री राम की तरह भारत के लिए राज्य को सौंप दिया। ये घटना केवल भारत में ही हो सकता है, विश्व में तो ये अविश्वसनीय है। रावचुंडा को सारे मेवाड़ ने मस्तक झुकाकर नमन किया। हम भी ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए विदाई। जय जगन्नाथ।